डॉक्टर आलोक जी, आपसे जानना चाहेंगे कि बयान रामचरितमानस के नकारात्मक बातों को लेकर के है, बयान किसी 10% को दलाल बताने को लेकर के है, बयान में सुरेंद्र यादव बताते हैं कि सैनिक हमलावर है, यानी कि देश हमलावर है, भारत एक हमलावर देश है। ये सब जो बिंब बनाए जा रहे हैं, उसके पीछे का उद्देश्य क्या लगता है? और उस पर नीतीश जी की चुप्पी भी किस राजनीति की ओर इशारा कर रही है? इसके पीछे का उद्देश्य उनकी राजनीतिक फ्रस्ट्रेशन, राजनीतिक हताशा है। वो ये नहीं समझ पा रहे कि 2024 में भारतीय जनता पार्टी द्वारा रचित चक्रव्यूह कैसे तोड़े। वो भारतीय जनता पार्टी के जो चक्रव्यूह है, उनका जो भी है, हम ये नहीं कह रहे अच्छा है बुरा है, भारतीय जनता पार्टी से 24 में सामना कैसे करे भारत का विपक्ष, इस मामले में वो पथ विहीन समझ में आता है। जब हमारे पास पथ नहीं होता है तो हम एक नया पथ बनाते हैं। ये नया पथ बनाने की कोशिश कर रहे हैं जो जातीय विद्वेष के आधार पर है। अब जो मैं हसनैन जी की बात का जवाब देना चाहता हूं कि कांग्रेस ने एक सेकुलर देश बनाया, ये शायद संविधान मुझे टोकना पड़ेगा, ये संविधान शायद ढंग से पढ़ के नहीं आए। जब भारत का संविधान बना था बी आर अम्बेडकर जी के नेतृत्व में, तब भारत सेकुलर नहीं था, अमेंड करके उसे 76 में सेकुलर किया गया है। इसलिए भारत जब आजादी के बाद नए रूप में आया था, तब भारत पंथ निरपेक्ष नहीं था, इसे जबरदस्ती जोड़ा गया रसिया के दबाव। ठीक है, तो इसलिए जब कांग्रेस ने बनाया तो हाँ, वो जबरदस्ती अमेंड कर दे, उसे कहते कि हमने हम बनाया। आपके पास तो आएंगे हसनैन जी, आपके पास आएंगे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ बोलिए आलोक जी। अब रही बात यह कि भारतीय जनता पार्टी क्या करती है, उसके बदले में आप ये करेंगे। भारतीय जनता पार्टी बुरा कर रही है तो आप भी बुरा करेंगे। अगर हसनैन जी की बात को सही मान लिया जाए कि भारतीय जनता पार्टी ये विद्वेष फैला रही है, तो आप उससे तो विद्वेष फैलाएंगे, आप ये कहना चाहते हैं। फिर तो देश का तो बंटाधार हो जाएगा। आपको तो भारतीय जनता पार्टी को एक्सपोज करना चाहिए था, हिंदू मुस्लिम संस्कृति का, सेकुलरिज्म को, बात को बहुत बढ़ावा देना चाहिए था। आप एक्शन के रिएक्शन इस तरह से करेंगे तो देश के अंदर तो आग लगा देंगे आप अगर भारतीय जनता पार्टी गलत कर रही है तो आप सही करिए उसको। आप जाइए जनता के बीच में और जाके कहिए कि भारतीय जनता पार्टी गलत कर रही है, उन्माद फैला रही है, और इससे बच के रहिए इस पार्टी से। इसकी जगह पर आप एक नया उन्मादी बयान दे रहे हैं। ये एक रमाकांत सर, ये गलत परंपरा है और इससे राष्ट्र के अंदर टूटन पैदा होगी, वो चाहे भारतीय जनता पार्टी करे या विपक्ष करे। अगर कोई भी इस जो संविधान विरोधी बयान देता है वो बयान कतई स्वीकार्य नहीं है, और अगर हिंदू विरोधी मेजोरिटी बयान है तो भी स्वीकार नहीं। रामचरितमानस पर परिचर्चा विवादास्पद नहीं होनी चाहिए, धर्म विवाद का केंद्र नहीं हो सकता है, धर्म पर विवादास्पद परिचर्चा नहीं होनी चाहिए, ये मेरा मानना है। हमको बचा देना चाहिए, धार्मिक ग्रंथों को इससे छूट देनी चाहिए, वरना अगर रिव्यू की बात आ गई तो फिर कुरान पे भी रिव्यू की बात आएगी और बाइबल पे भी रिव्यू की बात आएगी। इसलिए आलोक जी, हाँ, हमारे मस्जिद भी जाकर के लोगों से संवाद किए और फिर वो लोग वैक्सीन लेने के लिए भी तैयार हुए। आप सुन भी लीजिए, दूसरों को सुन भी लीजिए। मुझे सुन लीजिए, मैं बता रहा हूँ। देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का एक अपना तर्क है, रामसागर जी शायद न दे पाए, मैं बता देता हूँ कि इतनी योजनाओं में लाभ देते हैं, मुसलमान तो वोट तब भी नहीं देता, तो अगर हम उसे टिकट देंगे तो भी नहीं जीतेगा, तो हार नहीं तय है। तो मुसलमानों को भी पहला कदम उठाना पड़ेगा। 20% मुसलमान 36% योजनाओं का लाभ ले रहा है, तो मुसलमान 8% वोट दे रहा है, बाकी का तो जो 28% मत तो दे नहीं रहा। तो मुसलमानों, बीजेपी ने तो अपना पहला कदम उठा दिया मुसलमानों की तरफ, अब मुस्लिम्स को भी उस पर भरोसा करना होगा। 8 साल में उतने दंगे नहीं हुए जितने कांग्रेस के शासनकाल के किसी 8 साल में हुए। हिंदू मुस्लिम दंगे गैर कांग्रेसी, गैर बीजेपी के समय में ज्यादा हुए। हाँ आलोक जी, हसनैन जी कुछ बोलना चाह रहे। हसनैन जी आप क्या कहना चाह रहे हैं, बताइए कि चुप्पी क्या कहती है? नीतीश जी की चुप्पी ये कहती है कि मुझे लगता है कि सबसे अपनी निरीह अवस्था में है। जब शासक बहुत कमजोर होता है तो चुप रहना पसंद करता है। वो आरजेडी को नेतृत्व तो दे रहे हैं तो कहते हैं अब यही झेले, बोल भी ये रहे, झेल भी ये रहे, हम काहे को झेले। तो मुझे लगता है कि नीतीश कुमार बोल रहे हैं आपने बोया है तो आप ही काटिए। जी हसनैन जी, आपका अंतिम